बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग और उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को नया साल मुबारक हो और हम दुआ करते हैं कि ये नया साल आपकी ज़िंदगी में राहनाइयाँ और खुशियाँ लेकर आए। आज हमने 3 मौज़ूआत पे बात करनी है। नंबर 1, क्या 9 मई और 26 नवंबर पाकिस्तान का 9/11 था? इसके साथ बात करेंगे हम कि हसन नियाज़ी की फैमिली आर्मी चीफ से क्या अपील करने जा रही है और इंसानी स्मगलिंग में जो मुलव्वस एफआईए के एहलकार थे, उन्हें किस किस्म की सज़ाएँ हुईं। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहे। अच्छा जी, हम पहले मौज़ू की तरफ आते हैं। वो पहला मौज़ू यही है कि क्या 9 मई और 26 नवंबर पाकिस्तान का 9/11 था? ये मैं नहीं कह रहा। ये कहा है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाख़िला और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब ने एक कॉलम लिखा है और उन्होंने इस कॉलम के अंदर रिवील किया है कि फ़ौजी अदालतों की तरफ से जो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, मगरब ने उस पे वावेला खड़ा किया हुआ है। अमेरिका का भी उस पे दबाव है, यूरोपीय यूनियन भी उस पे दबाव डाल रही है और मुख्तलिफ़ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं एक भौचाल पैदा किया हुआ है कि जी फ़ौजी अदालतों की तरफ से सज़ाएँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़वर्ज़ी हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि फ़ौजी अदालतों की तरफ से सज़ाओं के बाद चंद मगरबी ममालिक और बाज़ पाकिस्तानी हलकों में एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। ये एतराज़ात करने वाले भूल जाते हैं कि फ़ौजी अदालतें आइन का हिस्सा हैं और मुल्क की सबसे बड़ी जमातों ने मिलकर इन फ़ौजी अदालतों के क़याम की मंजूरी दी थी। बाज़ लोग सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल पर भी नाराज़ हो रहे हैं और हालांकि फ़ौजी अदालतों में भेजे गए मुकदमात का सिविलियंस या बावर्दी होने से तल्लक नहीं, जुर्म की नौयत से तल्लक है। फ़ौजी सज़ाओं की जद में रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और सिविलियंस भी आए हैं। इन सज़ाओं में हर फ़र्द को उसके जुर्म की नौयत के मुताबिक सज़ा सुनाई गई है। अच्छा, राना साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका और बरतानिया में जो इन सज़ाओं पर एतराज़ात उठाए हैं, जब 9/11 हुआ था तो 9/11 की आड़ में अमेरिका ने एक गुआंतानामो बे एक जेल थी और उस जेल के अंदर किस किस्म इंसानी हद तक अमेज़ सलूक होते थे कैदियों के साथ, क्या नारवा सलूक रखा जाता था, उन पे कुत्ते दौड़ा दिए जाते थे, उनको नजस खाना दिया जाता था, उनको उनसे गैर इंसानी सलूक किया जाता था, जिसकी वजह से गुआंतानामो बे जेल जो थी वो बड़ी बदनाम ज़माना जेल थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब 9/11 हुआ तो अमेरिका अपनी इस जेल को भूल गया जो पाकिस्तानी फ़ौजी अदालतों जो सज़ाएँ दे रही हैं 9 मई के हवाले से, तो उसपे एतराज़ात उठा रहे हैं। क्या अमेरिका अपनी जिसे कहते हैं वो नीचे झाँकने को तैयार नहीं है? वो भी झाँके ना, वो खुद भी देखे। अच्छा, वो ये कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पाकिस्तान के 9/11 थे जिनमें मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह का खिलवाड़ ना कर सके। अच्छा, वो फिर साथ ये भी करते हैं, एक जो उन्होंने बात अपने कॉलम में उठाई है ना, वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा मसला दरपेश है, वो पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत कमज़ोर है। उन्होंने एक मिसाल दी है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल के मुलज़मों को मुलज़म भी रहाई पा गए थे, हालाँकि उनके खिलाफ साइंसी बुनियादों पर आलमी सतह पर तफ्तीश हुई थी। ये वो यानी कि अपने कलम में ये चीज़ बुलंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत कमज़ोर है और फिर वो ये भी कहते हैं कि ज़ेरे अदालतों का निज़ाम पूरी तरह ठीक नहीं है, इस वजह से ताकतवर को सज़ा नहीं मिलती। अब आ जाते हैं जी कि उस तरफ कि ये गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात मुल्की सालमियत के लिए कैसे ज़रूरी होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो ये भी कहते हैं कि एक बात तो ये है कि ये जो आइन है और कानून में तरमीम हुई है खालिस्तान जमहूरी तरीके से हुई है। तहरीक-ए-इंसाफ या मगरबी दुनिया इस पर एतराज़ात कैसे कर सकती है? खुद तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के दौरान सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स होते रहे हैं और तहरीक-ए-इंसाफ इसका दफ़ा भी करती रही है। आज भी तहरीक-ए-इंसाफ के सिर्फ़ वो लोग जो सानिया 9 मई में ज़ाती तौर पर और अमली तौर पर मुलव्वस थे, उनके इस जुर्म का वीडियो सबूत मौजूद था, इन्हें ही सज़ाएँ मिली हैं। अच्छा, फिर वो एक और इसमें मिसाल देते हैं कि इस कानून बनने से पहले जो है अयूब खां के दौर में फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील किसी सिविलियन कोर्ट में नहीं जा सकती थी।
अब तो इस कानून में बेहतरी लाई गई है और सज़ा याफ्ता अफराद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अपील करके रिलीफ पा सकते हैं। अच्छा, एक और उसमें जो वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि होना ये चाहिए कि जो पीटीआई का एक बयानिया था कि ये प्लांटेड मंसूबा था 9 मई का और एस्टेब्लिशमेंट ने ये मंसूबा खुद तैयार किया था। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट ने मंसूबा खुद तैयार किया था, तो पीटीआई के लोगों को वावेला तो नहीं इस पे करना चाहिए। सज़ाएँ तो उन लोगों को मिल रही हैं जिसमें मुलव्वस रहे हैं। अच्छा। अच्छा, अब उसमें ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत ज़ेर समाअत मुकदमात जिनमें ट्रायल तो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन सज़ा और जज़ा का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से जारी हुक्म इम्तनाई की वजह से ज़ेर इल्तवा था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से हुक्म इम्तनाई ख़ारिज किया और पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट 1952 जो पार्लियामेंट से मंज़ूर शुदा कानून है, के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के नए कानून के मुताबिक फ़ैसले सुनाए। और अब वो क्योंकि इसमें कुछ आइनी हवाले भी देते हैं और आइनी हवाले ज़ाहिर बात है वो थोड़ा-सा इस तरह पेचीदगी भी हो जाती है। आम देखने वाले या सुनने वाले को हमारे व्लॉग में ये समझ नहीं आएगी। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर कानून है, ऐसे ट्रायल 1952 से होते आ रहे हैं और रिकॉर्ड पर वाज़ह मौजूद हैं और जितने भी दफ़ात हैं मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत, उनको अदालतों में चैलेंज भी किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की अदालत-ए-उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन दफ़ात और मिलिट्री एक्ट को आइन के मुताबिक करार दिया है। अच्छा, और भी वो बाकी चीज़ें कह रहे हैं कि जो लोग फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ज़िक्र इसमें कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, तो उन लोगों को इस पे बात नहीं करनी चाहिए। ये पाकिस्तान का मंज़ूर शुदा कानून और आइन के मुताबिक है, जिसको सारी जमातों ने रज़ामंदी से मंज़ूर किया था। तो ये बात तो देखिए मैंने उनका कॉलम का हवाला इसलिए दिया है कि फ़ौजी अदालतों की तरफ से सज़ाएँ और उस पे वावेला तकरीबन हर जगह पे हो रहा है। और अब ये भी बात की जा रही है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सियासी मुकदमात में अमल दखल और उसमें जिसे कहते हैं कि अपना हाथ डालने पर साबिक़ आईएसआई चीफ जो जनरल साहब हैं फैज़ हमीद साहब, वो भी जेल के अंदर है, उनका भी मिलिट्री ट्रायल अब हो रहा है और सुना ये है कि उनका तकरीबन आगे जाके जल्दी फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब क्योंकि एक दबाव है और आलमी सतह पे भी दबाव है, क्योंकि इमरान खान साहब का लगता ये है कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम सियासी जमातों की तरफ जाएँ, तो ये मुमकिन नहीं होगा। इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल मैं अपने पहले भी व्लॉग में कहा था कि ख़दशा ये है कि उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये चीज़ जुड़ी हुई है पाकिस्तान की सालमियत और 9 मई के एक दर्दनाक वाक़ये से जिसने पाकिस्तान की तारीख़ पे स्याह धब्बा छोड़ा हुआ है, तो इस वजह से इमरान खान साहब को अगर इसमें क्लीन चिट लेनी है तो उन्हें अपने आप को किसी जगह पे जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा और अपने आप को वाज़िया जो है दलाइल के साथ इस वाक़ये से ला तल्लुक़ी का इज़हार करना पड़ेगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का अब कल राउंड होगा, 2 जनवरी है, उसके अंदर देखते हैं कि क्या कोई बर्फ़ पिघलती है, कि क्या हमें कोई नई खुशखबरी सुनने को मिलती है। हुकूमत की तरफ से तो लचक का रवैया है। हुकूमत अपने मंसूबे भी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ा रही है। जो उड़ान प्रोग्राम 1 दिन पहले 31 जनवरी को शुरू किया गया 5 साला, उसके अंदर भी उम्मीद ये की जा रही है और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि मेरा बस नहीं वैसे चलता है, मैं हर बंदे से जो टैक्स है ना उसको 10 से 15% कम कर दूँ। वैसे शहबाज शरीफ साहब का बहुत ज़्यादा बातों पे बस नहीं चलता। ਤੁਸੀਂ बेबस तो नहीं हो वज़ीर आज़म, लेकिन ਤੁਸੀਂ अगर रिलीफ़ देना चाहो तो दे सकते हो। और फिर वो ये भी कहते हैं कि रियासती जो मलकियती इदारे हैं, वो गुज़श्ता वज़ीर आज़म, मैं ये कोट कर रहा हूँ उनका बयान, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि गुज़श्ता 10 बरसों में पाकिस्तान के रियासती मलकियती अदारों ने 6 खरब रुपए के नुकसानात पहुँचाए हैं। और हम जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो जब भी जाते हैं तो मीम बन जाती, मैं मंगन नहीं आया जनाब, मेरी मजबूरी है। लिहाज़ा वो अगर मलकियती जो रियासती इदारे हैं उनके नुकसानात का भी तख़मीना लगा रहे हैं, तो उन्हें दुरुस्त भी करनी चाहिए। अगर उनके दिल में अवाम का दर्द है तो उन्हें कोई ना कोई इक़दामात करने पड़ेंगे। देखें उड़ान प्रोग्राम किस तरह अपनी उड़ान पकड़ता है। दूसरे मैंने आप मौज़ू पे आना है कि हसन न्याज़ी की फ़ैमिली आर्मी चीफ़ साहब से क्या मुतालबा करना चाह रही है। देखिए मिलिट्री कोर्ट ने 9 मई के मुकदमे में मुलव्वस
हसन न्याज़ी जो इमरान खान साहब के भांजे हैं, उनको 10 साल की कैद सुनाई है। और उसके बाद उनके वालिद हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी ने टीवी पे आके कहा था कि हसन अहमद खान न्याज़ी का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। उन्हें इस्तेमाल किया गया है, उन्हें इस्तेमाल उनके मामू ने किया है। फिर उनकी वालिदा का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हसन न्याज़ी का इस वाक़ये से कोई तल्लुक़ नहीं है। गो कि शवाहिद मौजूद है, वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का कानून है, मिलिट्री एक्ट है कि सज़ा के 1 माह के अंदर कोई भी फैमिली चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को अपील कर सकती है सज़ा की माफ़ी की। तो अब क्योंकि 1 माह नहीं है, तो शुनीज़ ये है कि इसी हफ़्ते के दौरान हसन न्याज़ी की फ़ैमिली आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब से उनकी सज़ा की माफ़ी या उनकी सज़ा कम करने के लिए वो अपील दायर करेंगे। और बावसूख हल्के ये कह रहे हैं कि वो सज़ा माफ़ी की अपील करेंगे, लेकिन ये सवाबदीद होगी जनरल आसिम मुनीर साहब की कि वो सज़ा को कम करते हैं, माफ़ करते हैं या उसको बरकरार रखते हैं। क्योंकि ये 1 माह का वक़्त होता है, तो उन्हें इस सज़ा को कम करने के लिए 1 माह के अंदर-अंदर अपनी जो है वो अपील दायर करनी होगी। एफआईए पे मैंने बात करनी है जी कि इंसानी स्मगलिंग उसकी आप देखते होंगे कि कश्तियाँ यूनान के समुद्रों के अंदर भी पाकिस्तानी जो कीमती जानों का ज़िया हुआ था, कितने घरों के जो कफ़ील थे वो उसमें बह गए थे और उनके अरमान भी बह गए थे और वो हलाक भी हो गए थे। और इसमें अब पता चला है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एफआईए के लोग ही हैं और तकरीबन 31 के करीब एफआईए के अफ़सरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। देखें, एफआईए कोई मासूम महकमा नहीं है, एफआईए बड़े ज़ालिम महकमा है और इट पुट्टो ते नवा एफआईए अलग करप्ट निकलदा है। जिसे पंजाबी च मैं तुहानू दस रहा ना कि एफआईए दे विच कोई हर एक नगीना जेह्ड़ा ना बस वो करप्शन दी ओहदी नवीं दास्तान ही है। अगर हुकाम बाला ने इन 31 अफ़सरान को मुलव्वस पाने के बाद इन्हें नौकरियों से निकाल दिया तो ये तो कम सज़ा है। उन्हें जेलों की सज़ा होनी चाहिए क्योंकि इंसानी स्मगलिंग में जो है मुलव्वस ये लोग कीमती जानों से खेलते हैं और लोगों के अरमानों का खून करते हैं। ये कातिल लोग हैं, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि किसी का प्यारा जो है ना आइंदा अपने अरमान यूरोप में जाने की ख़्वाहिश रखते हुए, अमेरिका में जाने की ख़्वाहिश रखते हुए, तुर्की में जाने की ख़्वाहिश रखते हुए, उसके अरमान इस तरह जो है ना वो खून में ना बह जाएँ या उसे अपनी जान का नज़राना ना पेश करना पड़े। तो ये एफआईए आह्ले अगर ते आम तौर ते देखा जाए ना, तो पूरी एफआईए च सिर्फ 31 ही लोग होने ने जेह्ड़े ईमानदार होने ने, बाकी पूरी एफआईए करप्ट होनी है क्योंकि एफआईए लोग जो है जानबूझ के जो है वो पीएए के जहाज़ों में इंटरनेशनल एयरलाइंस में वो उनको सवार करते हैं, वहाँ पे ये पकड़े जाते हैं। कश्तियों में ये लोग सवार करवाते हैं एजेंट्स के साथ मिलके जो है लोगों को जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। ये ऐसे नहीं होता, ये इसके लिए कुछ सख्त कानून होने चाहिए। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी और उम्मीद है कि आप हमारे व्लॉग को आखिर तक देखेंगे और कोई अपनी जो सजेशन है वो भी हमें उससे आगाह करेंगे। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।